नमस्कार साथियों, मैं के क्लासेस से इंजीनियर के सर। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, मैं पार्ट 5 करा चुका था, आपको 5 पार्ट अपने हो चुके थे। अब आज नेक्स्ट का पार्ट है भाई फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। अब भाई भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है, भिन्न को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जो अंश और हर के रूप में हो, मतलब अपॉन या बट्टे जिसके रूप में, जैसे मैं लिखूँ x बट्टे वाई, तो ये क्या है? हमारी एक भिन्न है। x बट्टे वाई लिखूँ तो ये क्या है? एक हमारी भिन्न है। अंश को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में कहते हैं भाई डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे आते हैं कि पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। मतलब भिन्न दे रखी होंगी आपको, कई दे रखी होंगी, 4-5 के करीब आपको भिन्न दे रखी होंगी। अब कहेगा कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी बताओ, या पूछेगा कि आप इसको आरोही क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं हम अवरोही क्रम। ठीक है, अब इसको और सीख लो कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं भाई? असेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्या होता है? ये होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? छोटे से बड़े की ओर ये मतलब हुआ कि पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब इसी का दूसरा वो है, एक और इसका पार्ट है अवरोही क्रम। ये क्या होता है? इसको हिंदी में वो इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अब इसका क्या भाई वो है? ये देख लीजिए, बड़े से छोटे की ओर मतलब सबसे पहले आएगी हमारी बड़ी भिन्न, सबसे पहले आएगी हमारी बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 59, 48, 47, 23 और 22। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं कहूँगा आप इसको किस में लगा दो? आरोही क्रम में पहले लगाओ, फिर लगाओ अवरोही क्रम में। तो हम ये क्या लिखा है? छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है? छोटे से बड़े की ओर। तो हम चेक करेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 22। कौन सी है? 22। फिर दूसरे पे कौन सी है? 23। 22 से बड़ी कौन सी है? 23। 23 से बड़ी कौन सी है भाई? फिर इसमें 47। फिर 47 से बड़ी कौन सी है? 48। 48 से बड़ी कौन सी है? 59। तो ये तो आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की ओर। अवरोही क्रम की बात करें तो ये पहले से ही अवरोही क्रम में लगा है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 59। फिर दूसरे पे क्या है? 48। 59 से छोटा क्या है? 48। 48 से छोटा 47। 47 से छोटा 23, और 23 से छोटा 22। ये आपके हो गए भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पूछता है कि अब अभी तो मैंने ये नॉर्मल से ले लिए थे, आपको नंबर ले लिए, ये बता दिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है। अब आगे की बात होती है, भिन्न दे रखी होंगी और कहेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, अब इसका देखिए टाइप फर्स्ट। जब क्या होगा? अंश और हर का अंतर समान हो, तब क्या कंडीशन बनेगी? जैसे मैं लिखूं, देखो 243 बट्टे 245, मैंने लिखा 443 बट्टे 441, 349 बट्टे 351, और 459 बट्टे 461। ठीक है भाई, ये 459 बट्टे 461, ये 4 भिन्न मैंने लिख ली। अब क्या है इसमें? ये टाइप है, क्या है? अंश और हर का अंतर समान हो। तो इनमें क्या होगा? अंश और हर का हर में अंतर समान होगा। जैसे चेक करो, इसमें कितने का है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 2 का। 441 43 में कितने का अंतर है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। और इसमें भी कितने का अंतर है भाई? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है, ये भिन्न यहाँ पे गलत हुई, यहाँ पे 441 और ये 43 कर लीजिएगा। ठीक है, 49, 51, 43। ठीक है, अब इन सब में कितने का अंतर है? 2 का। अब हम चेक करेंगे कि अब हम कहें इसको कि आरोही क्रम में लिखो, और इसको कहें कि अवरोही क्रम में लिखो, तो क्या होगा? देखिएगा,
आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैंने बोला कि जब अंश और हर का अंतर समान होगा तो एक ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, इन सब का आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक सुनिए, जब अंतर समान होगा तो अंश में मतलब न्यूमरेटर में जो संख्या सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो संख्या सबसे छोटी वो सबसे छोटी भिन्न। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 459, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 243, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो आरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 243/245, सबसे पहले पे ये आएगा। फिर दूसरे पे क्या आएगा, 349/351 दूसरे पे आएगा। तीसरे पे क्या आएगा, 441/443 आएगा, और 459/461। ये हो गया आपका आरोही क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। मतलब हम भिन्न को ऐसे डिफाइन करेंगे, भिन्न को ऐसे समझेंगे जिसका न्यूमरेटर या अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी भिन्न। कब, जब दो मतलब इन सब में अंश और हर में क्या हो, अंतर समान हो तब। अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ा क्या है भाई, इसमें 459/461। दूसरा देखो फिर इससे छोटा क्या है, 441/443। तीसरा देखो 349/351। चौथा देखो 243/245। ये तो अपना टाइप फर्स्ट था, शायद उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। अंश और हर का जब अंतर समान हो तो हम क्या करेंगे, जो अंश में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ी भिन्न, और जो अंश में सबसे छोटा होगा मतलब न्यूमरेटर में सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मैं आगे वाला टाइप करता हूँ। आगे वाला टाइप देखिएगा, जब अंश और हर का अंतर समान न हो, जब अंश और हर का अंतर समान न हो। ठीक है, तो ये वाला चेक करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूँ आपको, 5/7 9/13 और 5/7 9/13 11/17। ठीक है, और लिख लेता हूँ 13/15। ठीक है, अब मैं इसमें आपसे कहूँ कि सबसे वही आरोही क्रम और इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब देखो इसमें क्या है भाई, देखो 5/7 मतलब यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का। कितने का गैप है, 2 का। 9 और 7 13, यहाँ पे 4 का, और 11 और 6 17, इसमें 2 का। मतलब सभी का अंतर देखा जाए तो क्या है, अंतर अलग अलग है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखिएगा मतलब जितना अंतर है वो हम अंतर लिख लेंगे, 2 4 6 2। मतलब ये वाला अंतर अलग कर लेते हैं, रुक जाओ, 13/16 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 13/16। तो ये कितने का अंतर हो जाएगा, 3 का। ठीक है, अंतर अलग अलग कर लिया मैंने। ठीक है, 3 हो गया। ठीक, अभी आप कहोगे कि 2 का मिला दिया, इसलिए मैंने चारों संख्याओं का क्या कर लिया, अंतर अलग अलग कर लिया। अब क्या करना, इन चारों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो देखो 2 4 6 और 3, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 2 से 1 1 और 3 और 3, और ये 3 1 का 1 1 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम कितना आ गया भाई, 12। कितना आया, एलसीएम कितना आया, 12। कितना आया एलसीएम, 12। अब हम चेक करेंगे इसके कि अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग कितने में देंगे, 12 में। तो कितने बार जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छिक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। ठीक है, ये आए बात समझ में, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक, अब 6 दूनी 12 ये सब हो गया। अब हमें चेक करना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब क्या करेंगे, हमें अभी तक इस भिन्न के बारे में कुछ नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आओ चेक करते हैं। तो जो जितने बार भाग गया है उतने का जो भिन्न दे रखी है, जैसे ये वाली भिन्न है 5/7 है, तो इसमें हम कितने का, 6 का गुणा करेंगे। देखिएगा 5/7 लिख लिया, ऊपर भी 6 का करेंगे और नीचे भी 6 का करेंगे। ऐसे ही ये वाली भिन्न है 9/13, इसमें कितने का देना है, 3 का। जितने बार भाग गया है उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, 11/17, इसमें कितने का गया है, 2 का गुणा 2, और ये क्या है 13/16, इसमें कितने का देंगे, 4 का ऊपर 4 का नीचे। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 30, 7 6 42, ये आया 9 तिया 27, 13 तिया 39, और ये आया 11 दूनी 22/17 दूनी
34 और ये आया 13 चौक 52 बट्टे 16 चौक 64। अब देखो अब क्या होगा, इनका सबका गैप समान होगा, इन सब के बीच अंश और हर में क्या होगा, अंतर समान होगा। देखो 30 और 42 में कितने का अंतर, 12 का। 27 और 39 में कितने का अंतर, 12 का। 22 और 34 में कितने का अंतर, 12 का। 52 और 12 में ये 12 का। कुल मिलाकर के बात ये सिद्ध होती है कि जितना एलसीएम आएगा उतने का ही क्या होगा, अंतर हो जाएगा। अब हम जानते हैं पिछले टाइप की तरह कि जब अंश और हर का अंतर समान होता है तो जो भिन्न सबसे बड़ी वो भिन्न सबसे बड़ा, जो भिन्न सबसे बड़ी होती है उसका अंश सबसे बड़ा होता है और जो भिन्न सबसे छोटी होती है उसका अंश सबसे छोटा होता है। अगर मैं इसमें करूं कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न देखिएगा, चेक करो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ा अंश किसका है, 52 बट्टे 64। तो 52 बट्टे 64 वाली भिन्न कौन सी है, 13 बट्टे 16। ठीक है, ये यहाँ से चेक नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन हमें लिखना है। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न की बात करूँ, सबसे छोटी भिन्न की बात करूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न चेक करो कौन सी है, 22 बट्टे 34। तो 22 बट्टे 34 का कौन सा है, 11 बट्टे 17। ठीक है, अगर आपको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना हो तो आपको पता है कि आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी बड़ी बड़ी, और अवरोही में सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी। एक और टाइप बचता है, ये देख लेना, ये लेना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट, और ये आगे देखिए। अब नेक्स्ट टाइप की बात होती है, जो अगला टाइप है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 पे बात करें तो टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या है, जैसे क्या है 5 बट्टे 539, 6 बट्टे 691, देखिएगा 6 बट्टे 691, 7 बट्टे 731 और 8 बट्टे 800 कुछ भी लिख लो 34। ठीक है, ये हमारा टाइप है। अब क्या है, अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी भिन्न होगी और कौन सी छोटी भिन्न होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सुन लो ध्यान से, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो भाग बहुत लेंथी हो जाएगा और हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, मतलब अगर हम अंश में 1 बना लें, अगर हम अंश में 1 बना लें तो क्या होगा, फिर हम अंश में अगर हम 1 बना लेंगे तो जो हर होता है, जैसे हर जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा, जैसे देखिएगा 1 बट्टे 5 लिखिए और ये लिखिए 1 बट्टे 2। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो भिन्न छोटी और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न बड़ी। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 20, और अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 50। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो इधर और देखो 1 बट्टे 5 और 1 बट्टे 2, इनका क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 5 का 1 में पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, इसका कितना आया 0.2 और इसका कितना आ जाएगा तो 0.5। तो जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अगर हम अंश में सबको समान कर लेंगे, अगर हम अंश में सबको समान कर लेंगे तो हर में जो बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न और जो छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न। देखिए उसको समान करने के लिए क्या करेंगे, 5 ये लिखा है 539, क्या करेंगे ऊपर भी 5 का डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऊपर किया है बैलेंस करने के लिए नीचे भी 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही 6 में 6 का और 691 में 6 का, 7 बट्टे 731 इसमें 7 का और इसमें भी 7 का, 8 बट्टे 834 इसमें भी 8 का और इसमें भी 8 का। ठीक है, ध्यान से देखिए 5 में 5 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 1। अब इसको थोड़ा समझिएगा फिर सब समझ जाएंगे आप। जैसे मैंने क्या किया 539 में 5 का डिवाइड दिया, ठीक है, तो 5 एकम 5 ये गया, कुछ नहीं बचा, ये 3 लिया, 3 डिवाइड जा नहीं रहा तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो अब क्या उतार लेंगे 9, 5 सत्ते 35, 4 बचा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, जितने बार हमारा भाग गया है उतना हम लिख लेंगे, बस जितने बार भाग गया उतना लिख लेंगे, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे इधर चेक कर लो, 6 का 1, अब मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितने बचे 3, 6 पंजे 30, एक रिमाइंडर बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 में भाग जाएगा नहीं फिर 0 लगेगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, और 8 से 8 का 1 का, 8 एकम 8, 3 में भाग जाएगा नहीं 0, 8 चौक 32, ठीक है, ये 100 आ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो ऐसा करो, दोनों एक ही आ गए, नंबर सही नहीं लिख पाए हम लोग। 7 बट्टे 731, 7 एकम 7,
0, 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 3, 8 एकम 8, 8 चौक 32। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर को थोड़ा बदल लेते हैं। क्या करते हैं, नंबर को थोड़ा बदल लेते हैं। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 बच रहा है। तो यहाँ पर कर लो भाई 842 के करीब कर लेते हैं, ठीक है। वो सेम नंबर हो गए क्वेश्चन बनाने में। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितने बार गया, 5 बार। अब समझिए मैंने क्या बोला, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो सबसे बड़ा कौन सा, ये भिन्न सबसे छोटी, ये भिन्न सबसे छोटी, ये भिन्न सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। बताओ आया समझ में, नहीं आया, सबसे बड़ी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देख लेना। आरोही और अवरोही क्रम अब आप लिख सकते हो। अब सबसे छोटी सबसे बड़ी तो ये हो गई, लेकिन हम क्वेश्चन में से इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सी भिन्न। तो 1/115 वाली कौन सी है, 6/691। कौन सी, 6/691, ये सबसे बड़ी भिन्न, सबसे वो ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है 6/691। और सबसे बड़ी की बात करूँ, कौन सा वाला, 1/104, 7/700 ये था। तो अगर आरोही और अवरोही क्रम की बात करें तो आप लगा सकते हैं आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैं आज पढ़ाया होगा वो क्लियर हुआ होगा। मैंने टाइप 3 बताया फ्रैक्शन के, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।